बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, विधाता की रचित यह सृष्टि जड़ अथवा चेतन जितनी भी दृष्टिगोचर होती है, वह अपना प्रकट अथवा गुप्त रूप से प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। जब मायावी पदार्थ का अथवा साधन मनुष्य का संसर्ग प्रभावशाली है, तो क्या जिन सौभाग्यशाली जीवों को सौभाग्य से महापुरुषों की संगति प्राप्त हो चुकी है, उनके कायाकल्प होने में कोई संदेह रह जाएगा? कदापि नहीं। प्रभाव किसी के कहने पर नहीं पड़ता। यह तो मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में जीवन व्यतीत करता है, वहाँ के गुण अथवा अवगुण स्वयमेव उसके हृदय में प्रविष्ट हो उसे दैत्रूप बना देते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रसंग में दर्शाया गया है। एक महात्मा जी किसी स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार एक साधक वहाँ पर आया और उनका सत्संग श्रवण करने लगा। शहने उस सत्संग ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह प्रतिदिन ही सत्संग में आने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी से प्रश्न किया, महाराज, मुझे बताइए कि संतों के दर्शन वह उनका सत्संग श्रवण करने से क्या लाभ होता है? महात्मा जी बोले, इस गांव के पास एक नदी बहती है। कल प्रातः तुम उस नदी पर चले जाना। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं पर आप ही मिल जाएगा। महात्मा जी की आज्ञा से जिज्ञासु प्रातः नदी पर गया। वहाँ पहुँचने पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। काफ़ी देर इधर उधर देखने पर उसे एक वृक्ष की शाखा पर कौवा और कव्वी का जोड़ा ही केवल मात्र बैठा दिखाई दिया, जो उसी की ओर ही ताक रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा, कदाचित अभी कोई आकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, क्योंकि संतों के वचन अटल होते हैं। परंतु बहुत देर प्रतीक्षा करने पर भी वहाँ कोई उत्तर न मिला और निराश होकर वह जिज्ञासु वापस लौट आया। महात्मा जी के पास आकर उसने कहा, महात्मन, मैं आपकी आज्ञानुसार नदी पर गया था, परंतु वहाँ कौवे के जोड़े के अतिरिक्त अन्य कुछ न दृष्टिगोचर हुआ। महात्मा जी ने उत्तर दिया, अच्छा, कल फिर वहीं पर जाना, तुम्हें प्रश्न का उत्तर वहीं पर ही मिलेगा। दूसरे दिन वह जिज्ञासु पुनः नदी पर गया। आज उसी वृक्ष पर एक बगुले का जोड़ा दिखाई दिया, अन्य कुछ नहीं। पहले दिन की भांति अपने प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा करता हुआ निराश लौट आया। पुनः महात्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज, नदी पर मुझे आज फिर उत्तर नहीं मिला। हाँ, एक वृक्ष पर बैठा हुआ बगुले का जोड़ा ही दिखाई दिया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम कल फिर जाना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलेगा। दूसरे दिन जिज्ञासु फिर नदी पर गया। आज उसे वहाँ पर अन्य कुछ नहीं दिखाई देकर केवल उसी वृक्ष पर राजहंसों की जोड़ी दिखाई दी, जो उसी की ओर चोंच उठाए ताक रही थी। आज भी उसे प्रतिदिन के भांति उत्तर प्राप्त किए बिना ही लौट आना पड़ा।
महात्मा जी के चरणों में पहुंचकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा जी ने उसे अगले दिन फिर नदी पर जाने की आज्ञा दी। दूसरे दिन नदी पर पहुंचकर तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। क्या देखता है कि आज एक स्त्री और पुरुष उसी की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। समीप आकर उन दोनों ने जिज्ञासु के चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज आप धन्य हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिज्ञासु की समझ कुछ काम न कर सकी। वह आश्चर्यचकित सा हुआ, टकटकी लगा उन्हें ही निहारता रहा। तब वे दोनों बोले, महाराज आप विस्मित हैरान न हो, हम दोनों वही हैं जिन्हें आपने पहले दिन कौवे के जोड़े के रूप में देखा था, दूसरे दिन बगुले के रूप में, तीसरे दिन राजहंस के और आज मनुष्य के रूप में देख रहे हो। यह सब संतों के दर्शन और उनके सत्संग का प्रताप है। पहले उस प्रताप का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा और आपके द्वारा उस पुण्य का भाग हमें भी प्राप्त हुआ। अतः आप हमें उन संतों महापुरुषों के दर्शन वह उनके पवित्र सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान करें। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जिज्ञासु उनकी यह बात सुनकर अति प्रभावित हुआ और उन्हें अपने साथ महापुरुषों के दर्शनार्थ ले आया। सारांश यही है कि सत्पुरुषों के उपदेश व उनके विलक्षण चरित्र किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे संसार में धर्म, नीति, भक्ति एवं प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए ही आते हैं। उनके दर्शन तथा स्नेह भरी वाणियों में एक प्रकार का रूहानी प्रभाव होता है और जो कोई निष्काम भाव से सुधार करने वाले इन वचनों पर आचरण करता है, उसके जीवन का सुधार होने में देर नहीं लगती। साधु संग में काक वृत्ति वाले जीव भी अमृत वचन श्रवण कर तथा दिव्य दर्शन प्राप्त कर हंस वृत्ति अर्थात भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। संतों की संगति से जीव के सिर से यम का त्रास तथा काल के कलेश आदि सब दूर हो जाते हैं। इसी विषय पर श्री सद्गुरु ने भी बार बार कहा है, गुरु महाराज जी ने कहा है कि भक्तों नाम का सिमरन किया करो। नाम ही लोक परलोक के संभाल करने वाला ही नाम है, गुरुदेव नहीं। एक दिन गुरुदेव सब शिष्यों सही यात्रा पर पधारे तो वन के मार्ग में एक गुफा के निकट पहुंचकर यात्रा स्थगित कर दी और लेट कर कहने लगे कि हमारे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। इधर छत्रपति शिवाजी भी उस समय गुरुदेव के दर्शनार्थ निकले थे। आश्रम पर जब पहुँचे तो वहाँ पर अपने गुरुदेव को न पाकर उन्हें खोजते हुए वन की ओर चल दिए। वहाँ गुफा में पहुँचने पर गुरुदेव को इधर शूल से कराते हुए जब देखा तब से शिवाजी ने विनय की, हे प्रभु आप आज्ञा कीजिए, यहीं पर किसी उचित चिकित्सक को बुला लो। श्री समर्थ स्वामी जी ने उत्तर दिया, शिवाजी व्यर्थ परिश्रम न करो, क्योंकि यह हमारा दर्द वैद्यों की चिकित्सा से अच्छा होने वाला नहीं है। इसकी एक औषधि अचूक दवा का काम कर सकती है, किंतु वह
कहते हैं। गुरुदेव जी रुके गए। जब शिष्य मंडली भी, जो कि शिव जी से मनमुटाव रखती थी, समीप खड़े गुरुदेव को पीड़ा से व्याकुल होता देख रही थी। गुरुदेव के औषधि के बारे में कहने पर भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इधर शिव जी ने तत्काल ही दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप जी औषध बतलाते बतलाते रुक क्यों गए? आप निसंकोच बताने की कृपा कीजिए। चाहे वह दवा कितनी भी दुष्प्रभाव क्यों न हो, उसे मैं अवश्य ही लेकर आऊँगा। आप पीड़ा से इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, अब मैं उपचार किए बिना यहाँ से हरगिज़ न जाऊँगा, क्योंकि इस समय मुझे दूसरी अर्थात राजकाज की बातें नहीं सूझ रही। अतएव हे भगवान, आप ही इस दीन पर कृपा कर औषधि बतलाने की अनुकंपा कीजिए। शिवाजी ने इस प्रकार दृढ़ता से पूर्ण वाणी सुनकर श्री सामर्थ्य स्वामी रामदास जी ने शिथिल स्वर में कहा कि हमारे इस शूल को सिंघनी का ताज़ा दूध ही दूर करने में समर्थ है, परंतु वह दूध तो दुष्प्रभाम्य ही नहीं प्रत्युत्तर अप्रिय है। शिवाजी ने गुरुदेव जी के यह वचन श्रवण करते ही तत्काल कहा कि मैं प्रयत्न करता हूँ तथा प्रणाम कर गुफा से निकल गए। उन्होंने यह तो सुन ही रखा था कि सिंघनी का दूध तो केवल स्वर्ण मात्र में ही ठहर सकता है। अतः उन्होंने पहले स्वर्ण पात्र लिया, पश्चात लौटकर वन में सिंह की गुफा की खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते सायकाल हो गया। अंततः उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसमें दो सिंह शावक बच्चे परस्पर क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर हुए। यह देख शिवाजी की पाछे खिल उठी। जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ लगन वह गुरुदेव के चरणों में अटूट विश्वास हो, तो उसके सब कार्य निर्विघ्न रूप से प्रकृति स्वयं ही कर देती है। सिंह शावकों को खेलता देख शिवजी सोचने लगे कि यदि शावक यहाँ पर खेल रहे हैं तो उनकी माता अर्थात सिंघनी भी अवश्य यहाँ पर ही कहीं होगी। यह विचार कर शिवाजी इस कंदरा गुफा में प्रविष्ट हो गए और चुपचाप एक ओर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। सिंह, व्याघ आदि पशु सीधी और नीचे जाकर फिर पर्वत पे दूर तक जाने वाले कंदरा ही पसंद करते थे कि जिससे कोई अन्य हिंसक पशु उनकी अनुपस्थिति में उनके बच्चों पर प्रहार न कर सके। शिवाजी वाड़ तो जोड़ ही रहे थे कि इतने में सिंघनी आई और नीचे कूदकर गुफा में घुस गई। तब शावक उसके समीप दौड़ते हुए आया। गुफा में मनुष्य की गंध पाकर वह गुर्राने लगी। उसकी गर्जना सुनकर शिवजी निधड़क होकर सामने आ गया और हाथ जोड़कर बोले कि माता, मुझे गुरुदेव के लिए तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। यद्यपि जो सिंह का बाघ नरभक्षी है वे मनुष्य पर प्रहार न भी करे तो यह माना जाता है कि परंतु बच्चों के समीप होने पर उनकी माता बहुत भयंकर होती है। वह मनुष्य पर आक्रमण किए बिना पीछे नहीं हटती। लेकिन जिस मनुष्य के मन में सच्चे भाव हो, अटूट विश्वास, वह गुरुदेव के प्रति सहानुभूति हो, ऐसे सच्चे आचरणशील वह भक्तिवान पुरुषों का हिंसक
पशुओं पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिवाजी जो कि प्रेम भक्ति के साक्षात स्वरूप थे, उनके निकट जाने पर सिंहनी भी अपना क्रूर व्यवहार त्यज कर गाय माता के सदस्य वात्सल्य प्रकट करने लगी। उसने गुर्राना छोड़ दिया। शिवाजी उसके समीप बैठकर उसको सहलाने लगे। तब सिंहनी ने भी उन्हें सूंघा और चाटने लगी। उस समय उचित अवसर पर पाकर शिवजी ने दूध दुहकर पात्र भर लिया। उस गुफा में से ऊपर चढ़कर निकलने में यद्यपि शिवाजी को बहुत श्रम करना पड़ा, परंतु सिंहनी के दूध प्राप्त होने की प्रसन्नता में मेरे गुरुदेव जी इसके द्वारा स्वस्थ हो जाएंगे। नवीन उत्साह से भरे हुए शीघ्र ही गुफा से बाहर आ गए। तत्पश्चात जल्दी जल्दी वन पथ को पार करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शिष्यों सहित गुरुदेव जंगल में जिस गुफा में बैठे थे। शिवाजी ने आते ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तब गुरुदेव ने पूछा, शिवाजी क्या तुम सिंहनी का दूध ले आए हो? शिवाजी ने विनय की, जी गुरुदेव, आपकी कृपा से दूध ले आया हूँ। इधर शिष्य तो यह सोच ही रहे थे कि अब शिवाजी तो अपने से रहे क्योंकि सिंहनी उनका भक्षण कर लेगी, परंतु उन्हें कार्य में सफल देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबाने लगे तथा अपने मनों में पैदा हुए ग्लानि व संदेश पर लज्जित भी हुए। उसके पश्चात गुरुदेव ने यह दुग्ध पात्र ले लिया और चरणों में झुके और शिवाजी को उठाकर गले से लगाया एवं उन्हें अपनी कृपा भरी चितवन से मालामाल कर दिया। इस प्रकार गुरुदेव स्वामी ने अपने शिष्यों के हृदयों में शिवाजी के प्रति जो संदेह सदैव बना रहता था कि गुरुदेव राज शिवाजी का आकरण ही इतना ध्यान रखते हैं, वे उनको महत्ता देते रहते हैं। प्रतिष्ठित प्रमाण आज प्रकट कर दिखाया है कि किस प्रकार उन्होंने हमारे उदर सूल के पीछे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सिंहनी का दूध लाकर दिया। यह प्रतिष्ठित उदाहरण दृढ़ विश्वास एवं उत्साह का दृढ़ विश्वास वह लगन के द्वारा ही संसार अथवा परमार्थ में विजय प्राप्त की जा सकती है। जो मालिक के सच्चे प्रेमी होते हैं वे अपने इष्टदेव के प्रत्येक मोज को सहर्ष स्वीकार कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी गुरुदेव की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा रखते हैं। फिर ऐसे परम भक्त की रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। जिस प्रकार की सामर्थ्य स्वामी रामदेव जी ने सिंहनी को भी अपनी कृपा द्वारा गाय रूप बना दिया। आवश्यकता केवल मन में दृढ़ लगन व विश्वास पैदा करने की है। फिर भी श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से कठिन कार्य भी स्वयं सुगम हो जाते हैं। गुरुमुख